डे स्ट्रक्चर को देखेंगे और सीखेंगे। आज का सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो मेन गेट पर ड्यूटी करते हैं उनके आगे क्या क्या परेशानी आती हैं। डे 12 के पार्ट 1 में हम सीखेंगे सिक्योरिटी गार्ड के लिए मेन गेट पर कैसे बोला जाता है और कैसे उनको अपने वाक्यों को व्यक्त किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हम देखते हैं हैज़ कम का मतलब समझ लेते हैं, आया है या आए हैं। समझ लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाक्य हो गया। आप समझ रहे हैं। अगर हमने बोला सर डोमिनोज पिज़्ज़ा सेलर, डोमिनो पिज़्ज़ा बेचने वाला हैज़ कम आया है। आप समझते हैं, डोमिनो पिज़्ज़ा इज सेलर हैज़ कम आया है। आप समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ से दूसरा बोलना पड़ेगा, अब बेचने वाला थोड़ा सही नहीं लगता तो हम कह देते हैं डिलीवरी मैन। मैन की जगह बॉय भी हो सकता है, वो आपको देखने वाला है। अगर लड़का है तो आप बॉय भी बोल सकते हैं। द पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन हैज़ कम, सर लगाना है। जो भी वाक्य बोलेंगे आप सर लगाकर बोलेंगे। सर द पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन हैज़ कम, सर पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला व्यक्ति आया है या लड़का आया है। ये इंग्लिश में आप गेट पर ड्यूटी करते हैं तो कॉन्फिडेंस के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई खाना लेकर आया है तो सर फूड डिलीवरी मैन हैज़ कम, सर खाना वाला खाना लेकर आया है। या बोल सकते हैं यहाँ पर बॉय हो सकता है, या यहाँ पर कंपनी का खाना बनाने वाले का, होटल का, या जिस कंपनी से वो खाना लेकर आया है उसका नाम भी हो सकता है। जैसे सर यहाँ पर देखिए जोमाटो फूड डिलीवरी मैन हैज़ कम, सर जोमाटो की तरफ से खाना लेकर आया है। हैज़ कम का मतलब आया है, आए हैं। समझ में आ रहा है। कंपनी का नाम यहाँ डाल देना। कोई भी कंपनी हो सकती है, जो भी खाना बनाने वाली कंपनी है उनका नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो। कोई भी कंपनी होती है तो हम यहाँ लेते हैं जोमाटो का। जोमाटो फूड डिलीवरी मैन हैज़ कम, सर जोमाटो कंपनी की ओर से, जोमाटो की ओर से खाना लेकर आए हैं। अब इसके आगे आपको क्या बोलना है, दो तरीके से। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट, अगर आप इजाज़त दें तो भेज दें। दूसरा तरीका यह है, इस रेखा के मतलब या तो ये बोलना है या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। हर वाक्य के साथ एक बार ये बोलना है, इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट, अगर आप परमिशन दें तो भेज दें। या फिर दूसरा तरीका है सेंड देम इफ़ यू अलाउ, हम उन्हें भेज दें अगर आप परमिशन देते हैं तो। समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, सर डोमिनोज पिज़्ज़ा सेलर हैज़ कम, सर डोमिनो पिज़्ज़ा बेचने वाला आया है। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट, अगर आप परमिशन देते हैं तो इसे भेज दें। या सेंड देम इफ़ यू अलाउ, अगर आप परमिशन देते हैं तो हम इन्हें भेज दें। दोनों तरीके से कोई सा भी आपको इस्तेमाल करना है। हम इससे थोड़ा सा एक सभ्य शब्द होता है डिलीवरी। आजकल डिलीवरी वाले ही ज़्यादा आते हैं तो हम डिलीवर ही कहना। सर द पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन हैज़ कम, सर पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाला, देने वाला आया है। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट, अगर आप इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं तो भेज दें। ये रेखा के ऊपर दो शब्द एक ही आपको बोलना है। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट, अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। या फिर नीचे वाला है सेंड देम इफ़ यू अलाउ, अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। आप समझ में आ रहा है। इसी तरीके से होता है फूड डिलीवरी मैन हैज़ कम, सर फूड डिलीवरी मैन आया है, फूड देने वाला आदमी आया है। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट, अगर आप परमिशन दे तो भेज दें। या सेंड देम इफ़ यू अलाउ, अगर आप इजाज़त दे तो भेज दें। आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं या आपको क्या समझा रहे हैं।
अगर आज का ज़माना अंग्रेजी का है, अंग्रेजी समझने का, बोलने का, आपको शुरुआत करनी है। ये अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना एक बच्चों का खेल है। जैसे जैसे आप मेरे बनाए हुए वीडियोस को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और बेहतर तरीके से आप जानना चाहते हैं हैज़ कम क्यों आया है, कम कम क्यों आया है, अलाउ क्यों आया है, तो आपको मेरे पिछले वीडियो में टेंस को समझना होगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि लगा क्यों है, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बना क्यों है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं दिया है, जो जिस कंपनी, होटल, रेस्टोरेंट की तरफ से वो आया है, यहाँ पर उसका नाम नहीं दिया है, तो आप यहाँ पर उसका नाम लगा सकते हैं ऐसे, जहाँ जैसे यहाँ दिया है, सर जोमेटो फूड डिलीवरी मैन हैज़ कम। सर जोमेटो की तरफ से खाना लेकर हैज़ कम आया है, जोमेटो की तरफ से खाना लेकर आया है। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप परमिशन देते हैं तो इसे भेज दें। दूसरा तरीका है सेंड देम इफ़ यू अलाउ। भेज दें अगर आप परमिशन देते हैं तो। सबसे पहले यहाँ तक एक वाक्य खत्म हो गया इधर का, फिर इस डंडी से लेकर इस डंडी तक एक वाक्य खत्म हो गया, फिर इस डंडी से इस डंडी तक एक वाक्य खत्म हो गया। आपको क्या करना है, हर एक शब्द के साथ ये जोड़ना है हैज़ कम। हैज़ कम का मतलब होता है आया है, आए हैं। और इसको जोड़ने के बाद आपको ये बोलना है इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। या फिर ये बोलना है सेंड देम इफ़ यू अलाउ। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। आपकी समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। दूसरा और भी तरीके को देखते हैं। ब्रॉड फूड फ्रॉम जोमेटो। सर जोमेटो की तरफ से खाना लाए हैं, हैज़ कम आया है, जोमेटो की तरफ से खाना आया है। ब्रॉड फूड फ्रॉम जोमेटो हैज़ कम। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। या सेंड देम इफ़ यू अलाउ। नेक्स्ट देखते हैं कम फ्रॉम जोमेटो। यहाँ पर इसी को दे देते हैं कम फ्रॉम जोमेटो टू डिलीवरी फूड। सर जोमेटो की तरफ से खाना देने वाले आए हैं। इफ़ यू, यहाँ पर फूड है, फूड के बाद पहले बोला, यहाँ एक बोलना है, फिर ये जोड़ना है हैज़ कम। हैज़ कम का मतलब होता है आए हैं। और उसी के बाद से यहाँ पर बोलना है इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से बोलते कम फ्रॉम जोमेटो ए डिलीवरी फूड। जोमेटो की तरफ से खाना देने वाले आए हैं, हैज़ कम। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। दोनों में से एक बोलना है। नेक्स्ट है यहाँ पर कभी कभी कोई कारपेंटर आता है, प्लम्बर आता है, मैकेनिक आता है, मेसन आता है, मिस्त्री या लेबरर या मजदूर आता है, तो उसके लिए बोलना है ए कारपेंटर हैज़ कम। सर ए कारपेंटर हैज़ कम। सर एक कारपेंटर आया है। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। एंड सेंड देम इफ़ यू अलाउ। दोनों में से एक बोलना है। इसी तरीके से प्लम्बर हो सकता है सर ए प्लम्बर हैज़ कम। सर एक प्लम्बर आया है। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट एंड और सेंड देम इफ़ यू अलाउ। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से मैकेनिक हो सकता है, इसी तरीके से मेसन होता है, राजमिस्त्री, इसी तरीके से लेबरर हो सकता है, लेबरर मजदूर हो सकता है। तो आपको ऐसे बोलना है। आगे देखते हैं सम। सर सम जंक सेलर। कबाड़ी वाले के लोग ज़्यादा बुलाते हैं, तो जंक का मतलब होता है कबाड़ी बेचने वाला, कबाड़ी वाला। सम का मतलब कोई। सर सम जंक सेलर हैज़ कम। सर कोई कबाड़ी वाला आया है। सर सम जंक सेलर हैज़ कम। सर कोई कबाड़ी वाला आया है। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप इजाज़त देते हैं तो भेज दें। या दूसरा तरीका ऐसा है सेंड देम इफ़ यू अलाउ। आप समझ रहे हैं। आपको क्या करना है, हर एक शब्द के साथ इसको जोड़ना है, फिर इसको जोड़ने के बाद इन दोनों में से एक जोड़ना है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको समझ में आए। जब आपको आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एक तरीका है कि हम प्रयास करें और एक तरीका है कि हम बैठे रहें, कोशिश ना करें। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी अंग्रेजी अच्छी हो, कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि अगर आपको तरक्की करनी है
तो ये अंग्रेजी आपको अपनानी पड़ेगी, आना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपको सम्मान मिले तो आपको ये अपनाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। सर जोमेटो गाइस ये वाले हैं। सर जोमेटो गाइस हैज ब्रॉट फूड फॉर यू। जहाँ पर फॉर यू का मतलब आपके लिए लाए हैं। सर जोमेटो गाइस हैज ब्रॉट फूड। सर जोमेटो वाले आपके लिए खाना लाए हैं। समझ में आ रहा है? इसके आगे फॉर यू, उसके बाद होता है इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। इसी तरीके से होता है, कभी कभी मछली वाले भी आता है। तो द फिश, यहाँ पर द फिश और द चिकन में से एक बोलना है। अगर मछली वाला है तो द फिश, और द मुर्गे वाला है तो द चिकन। द फिश सेलर हैज़ ब्रॉट फिश। सर मुर्गे वाला मुर्गा लेकर आया है, या मछली वाला मछली लेकर आया है। समझ में आ रहे? द फिश सेलर हैज़ ब्रॉट फिश। यहाँ पर हैज़ जो है, यहाँ पर वाला हैज़ इसमें लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हैज़ नहीं लगाना है इसमें। हैज़ पे हैज़ का मतलब एक वचन के लिए है। द फिश सेलर हैज़ ब्रॉट माने लाया है, ब्रिंग का दूसरा रूप है, सेकंड ब्रॉट। द फिश सेलर हैज़ ब्रॉट फिश। सर मछली वाला मछली लाया है। इसी तरीके से द चिकन सेलर हैज़ ब्रॉट चिकन। सर मुर्गे वाला मुर्गा लाया है। यहाँ पर फॉर यू भी लगा सकते हैं तुम्हारे लिए। आगे बोलते हैं, इसको समझते हैं, आगे देखते हैं। सर सम ट्यूशन टीचर, यहाँ पर लगेगा हैज़ कम। अगर इन वाक्यों में हैज़ नहीं है तो आपको अलग से लगाना पड़ेगा, और इसमें हैज़ लगा हुआ है तो आपको हैज़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? सर सम ट्यूशन, यहाँ सम का मतलब कोई। सर कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले आए हैं। सर सम ट्यूशन टीचर हैज़ कम। सर कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले आए हैं। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें, या फिर ये सेंड देम इफ़ यू अलाउ। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। आपको समझ में आ रहा? इसी तरीके से एक होता है, कोई व्यक्ति मिलने आता है तो हम सूचना देंगे जो फ्लैट में रहते हैं। सर रमेश चंद्र शर्मा हैज़ कम टू मीट यू। सर रमेश चंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति आपसे मिलने आए हैं। समझ में आ रहा है? कोई ना कोई मिलने आता ही रहता है जब आप गेट पे ड्यूटी करते हैं। इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें, या फिर सेंड देम इफ़ यू अलाउ। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। यहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है, आपको देखना है। रमेश चंद्र शर्मा की जगह कुछ और भी नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है कि यहाँ पर ये व्यक्ति आए हैं आपसे मिलने के लिए। आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो भेज दीजिए, अलाउ कर दीजिए, और नहीं देते हैं तो आप मना कर दीजिए। समझ में आ रहा? इसी तरीके से आता है टैक्सी हैज़ अराइव्ड। कोई टैक्सी आ जाती है और कहती है भाई हमें 425 नंबर में जहाँ भी जाना आपको पता बताता है, तो आप वहाँ फ़ोन करोगे, कहोगे सर टैक्सी हैज़ अराइव्ड। सर टैक्सी आ गई है। सर टैक्सी हैज़ अराइव्ड, टैक्सी आ गई है। इसी तरीके से अगर टैक्सी किसी कंपनी की तरफ से आई है तो आपको बोलना पड़ेगा सर टैक्सी हैज़ कम फ्रॉम विप्रो। यहाँ पर विप्रो की जगह कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है जहाँ से वो टैक्सी आई है। अगर किसी कंपनी की टैक्सी है तो वो अपना नाम बताएगी, तो बोलना है सर टैक्सी हैज़ कम फ्रॉम विप्रो। सर विप्रो कंपनी की तरफ से टैक्सी आई है। आप समझ रहे हैं? इफ़ यू गिव परमिशन देन सेंड इट। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। सेंड देम इफ़ यू अलाउ। अगर आप परमिशन देते हैं तो भेज दें। आप समझ रहे हैं? यहाँ तक आप समझे? कोई भी अगर सामान लेने वाला आता है तो आपको, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हम इसको कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो इन सब के साथ आपको लगाना है। अगर इनमें हैज़ नहीं है तो हैज़ कम का मतलब आए हैं। समझ में आ रहा है? अगर हैज़ इसमें लगा हुआ है तो आपको हैज़ नहीं लगाना है। आप समझ रहे हैं ना? अब हैज़ के बाद जैसे ये कम है, हैज़ के साथ परफेक्ट टेंस हो गया, तो इसमें कम आता है, थर्ड फॉर्म लगता है। इसी तरीके से ये इसमें जहाँ जहाँ लगा है तो आपको इसको जो लिखा है वही बोलना है। जैसे जैसे आप इसको टेंस के बारे में समझेंगे मेरी पिछली वीडियोस में तो आपको पता चल जाएगा ये थर्ड फॉर्म कब लगता है। आगे देखते हैं, ये भी आपने देख लिया। यहाँ देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कोई गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देता है, तो उसको कैसे बोलेंगे यहाँ देख लेते हैं। सर, सर सबके साथ लगा के बोलना, सर यू हैव पार्केड योर कार इन अदर इज पार्किंग। सर आपने अपनी गाड़ी दूसरे की पार्किंग में खड़ी कर दी। ध्यान देना है, ये कोमा है, यहाँ तक कि एक वाक्य खत्म हो गया। समझ रहे हैं? यू हैव पार्केड योर कार इन अदर इज पार्किंग। सर आपने अपनी गाड़ी दूसरे की पार्किंग में खड़ी कर दी है।
पार्किंग होता है जब आप किसी जगह फ्लैट में सोसाइटी में रहती है तो सबका अलॉटमेंट होता है कि कौन सी गाड़ी कौन सी पार्किंग में खड़ी होगी। तो ऐसे बोलना है, यू हैव पार्केड योर कार इन अदर इज पार्किंग। सर आपने अपनी गाड़ी दूसरे की पार्किंग में खड़ी कर दी है। प्लीज रिमूव योर कार फ्रॉम दियर। सर आप अपनी कार वहां से हटा लीजिए। समझ में आ रहा है? प्लीज रिमूव योर कार फ्रॉम हेयर। सर आप अपनी कार वहां से हटा लीजिए। दोज हु हैव पार्किंग, जिनकी वो पार्किंग है, आर स्टैंडिंग विथ देयर कार, वो अपनी गाड़ी के साथ अपनी पार्किंग पर खड़े हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को हटाएंगे तभी तो वो अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, ऐसा आप बोल सकते हैं। इन और एक दूसरा तरीका है इसी को दूसरे, इन होज पार्किंग यू हैव पार्केड योर कार दे आर कंप्लेनिंग। आपने जिनकी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी की है, यू हैव पार्केड योर कार, तुमने अपनी गाड़ी इन वो जिनकी पार्किंग में खड़ी की है, दे आर, दे मीन्स वे, आर माने है, वे कंप्लेनिंग, वे शिकायत कर रहे हैं। समझ लीजिएगा, बार बार आपको देखेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा। यहाँ पर है इन वूज पार्किंग, जिनकी पार्किंग में, इन वूज कार, जिनकी पार्किंग में, जिसकी पार्किंग में, यू हैव पार्केड योर कार, आपने अपनी गाड़ी खड़ी की है। यहाँ तक एक वाक्य होगा, समझा रहे हैं आप, समझ में आ रहा है ना? दे आर कंप्लेनिंग, वे शिकायत कर रहे हैं। दे आर कंप्लेनिंग, वे शिकायत कर रहे हैं। वी आर कंप्लेनिंग, हम शिकायत करें, कोई भी। आगे बोलता है एक दूसरा स्ट्रक्चर है, सर यू कैंट टेक एनी गुड्स। कैंट का मतलब होता है सकता वाला, नहीं ले जा सकते हो। टेक माने ले जा सकते, कोई तुम कोई सामान नहीं ले जा सकते हो। एनी माने कोई भी, गुड्स मीन्स सामान, आउट मीन्स बाहर, विदाउट मीन्स बिना, परमिशन लेटर, आपके जो गेट आउट पास होता है उसको आप परमिशन लेटर समझ लीजिए। सर यू कैन नॉट टेक एनी गुड्स आउट विदाउट परमिशन लेटर। सर आप कोई भी सामान बाहर नहीं ले जा सकते हैं बिना परमिशन लेटर के। अगर कोई आदमी आता है सामान लेके अंदर से बाहर जाने के लिए, तब आपको वहाँ पर ये कहना, सर यू कैन नॉट टेक एनी गुड्स आउट विदाउट परमिशन लेटर। यहाँ से आपको यहाँ तक वो वाक्य को बोलना है। यहाँ से सर यू कैन नॉट टेक एनी गुड्स आउट विदाउट परमिशन लेटर। आप समझ रहे हैं ना? दूसरा तरीका देख लेते हैं। जैसे आपने बोला, सर रमेश चंद्र शर्मा आपसे मिलने आए हैं, तो वो एक व्यक्ति के लिए होता है। जब हमारे पास कुछ 2, 4, 5 लोग ज़्यादा होते हैं तब हम कैसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। सर सम पीपल हैव कम टू मीट यू। सर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। सर सब में ही लगाना है, सम्मान सूचक शब्द है, ध्यान दीजिएगा। आप किसी को भी कहेंगे सर का मतलब होता है आप जिस व्यक्ति को कह रहे हैं आप उसका सम्मान कर रहे हैं, तो ये सम्मान सूचक शब्द है, सर लगाना ही है। सर सम पीपल हैव कम टू मीट यू। सर यहाँ तक आपको इसका हिंदी लिख लेना है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ तक। सर सम पीपल हैव कम टू मीट यू। सर कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, तो आपको ऐसे बताना है। और नाम होता है तो नाम बता देना है। उसकी तरीके से होता है यहाँ पर, जैसे सर रमेश चंद्र शर्मा हैज़ कम टू मीट, अगर वो नाम से पूछता तो आपको इनका यहाँ नाम बता देना है। ऐसे इसी तरीके से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आया, उन्होंने आपको फ्लैट नंबर बताया, आपने फ़ोन किया और फ़ोन व्यस्त चल रहा है, लग नहीं रहा है, तो आप उसको कहेंगे, कैसे कहेंगे, योर फोन इज़ बिजी एट द मोमेंट। इस समय आपका जो फ़ोन है व्यस्त है। यू विल हैव टू वेट, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी तरीके से फ़ोन की जगह इंटरकॉम भी हो सकता है। योर इंटरकॉम इज़ बिजी एट द मोमेंट। इस समय इंटरकॉम व्यस्त है, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, है। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। हु डू यू वांट टू मीट। आप किससे मिलना चाहते हैं। हु डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। विच फ्लैट नंबर डू यू वांट टू गो टू। आप किस फ्लैट नंबर में जाना चाहते हैं। भाई कोई आया, टैक्सी वाला या कोई भी व्यक्ति आया और वो बोला कि भाई मुझे इसमें जाना है, तो आप उनसे पूछेंगे ना, सर आप किस फ्लैट नंबर में जाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर तभी ना आप इंटरकॉम से वहाँ मैसेज फ़ोन मिलाएंगे। तो विच फ्लैट नंबर डू यू वांट टू गो टू। सर सर सबके साथ लगाना, सर विच फ्लैट नंबर डू यू वांट टू गो टू। सर आप किस फ्लैट नंबर में जाना चाहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है, कोई विजिटर आया आपके पास, तो आप कैसे कहेंगे, व्हाट इज़ योर नेम।